भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 50,20,360 हो गई है, जबकि पिछले 26 घंटे में इस महामारी से 1,290 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 82,066 हो गया है। वहीं भारत में कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 39,42,361 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 9,95,933 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं देश का राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी रेट 78.28% है। परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में से 77% मरीज सिर्फ 10 राज्यों से हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, असम और केरला। देश में कोविड-19 के मामलों ने 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार किया था, जबकि 23 अगस्त को ये 30 लाख हो गए थे और 5 सितंबर को 40 लाख का आंकड़ा पार कर चुके थे। 6 सितंबर से लेकर 16 सितंबर यानी 11 दिनों के अंदर भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर चुका है। वहीं कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग के मामले में भी तेजी देखने को मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक अब तक कुल 5,94,29,115 नमूनों की जांच हुई है, जिनमें से 11,16,842 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई। इसके अलावा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा दुनिया भर के देशों के कोविड-19 आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले पायदान पर है, ब्राजील दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। साथ ही JHU के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,482 नए मामले सामने आए और 515 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 19,423 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा अब 10,97,856 हो गया है, जिनमें से अब तक कुल 7,75,273 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में कुल 30,409 मरीजों की मौत हो चुकी है और 2,91,797 सक्रिय केसेस हैं। वहीं महाराष्ट्र पुलिस में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 247 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 204 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ मुंबई में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,263 मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामले 2,25,796 हो गए हैं। वहीं दिल्ली में अब कोरोना से 4,806 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कुल 1,91,203 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली में हुए सीरो सर्वे के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद भी 30.73% लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली है। अगस्त में हुए दूसरे सीरो सर्वे में 257 लोगों पर किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है। सर्वे में 257 लोगों का सैंपल लिया गया, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी। इनमें से 79 लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं मिला। ये लोग कोरोना से ठीक भी हो गए, लेकिन इनके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बनी। वहीं देश भर में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर अच्छी खबर है। अब इस वैक्सीन का ट्रायल भारत में फिर से शुरू हो सकेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने अब भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इससे पहले डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड UK और इंडिया में इस बात की मंजूरी मांगी थी कि भारत में कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी जाए। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने बुधवार को कहा कि वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को भारत में परीक्षण और वितरण के लिए स्पुतनिक 5 की 100 मिलियन खुराक की आपूर्ति करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत में एक बार नियामक स्वीकृति मिलने के बाद इस वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। RDIF ने कहा है कि वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में क्लिनिकल ट्रायल और भारत में टीका के वितरण के सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है। नियामक की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और भारत में डिलीवरी 2020 के अंत में स्वाभाविक रूप से शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट तेजी से फैल रहा है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,10,479 हो गया है।
वहीं मरने वालों की संख्या 9,35,898 हो गई है। इसी के साथ कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर ब्राजील और चौथे नंबर पर रशिया है। 5वें नंबर पर पेरू है। वहीं कोलंबिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में भी लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया को आज कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है।